लेट्स डिस्कस रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर लिखते हैं। फिनोल में हमारे पास मेनली एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ OH हमने अटैच किया हुआ है। तो O जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। और दो किस्म की रिएक्शन हमें फिनोल देती है। एक वो जहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो, या सेकंड रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग ज़्यादा इजीली इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए बहुत आसानी से जब रिएक्शन होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे गो एंड रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। नाउ अगर हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया तो इसको डिफरेंट तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑन फिनोल आर मोर फेवरेबल देन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग जो रिएक्शंस में हम बात पढ़ते हैं फिनोल की, वो इसकी एसिडिटी से रिलेटेड है। नाउ कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक्स ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है? जो सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे। यानी अगर मैं अपने फिनोल की बात करूं तो जो मेरा हाइड्रोजन है, इसमें से मैं हाइड्रोजन अगर निकाल दूं तो इसका अब ये जो एबिलिटी है टू प्रोवाइड H प्लस आयंस, और जो कि बेसिकली एक प्रोटॉन ही है, तो दिस इज कॉल्ड एसिड। यही एसिडिटी होती है, यही एसिड की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो अगर हम कंपेयर करें इसकी एबिलिटी ऑफ एसिडिटी को, तो ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रॉपर एसिड्स हैं, तो वो फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड बट मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब अगर ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ये एसिडिक हैं तो दे शुड बिहेव एज एसिड, लेकिन ये वीक एसिड हैं। तो एसिड क्या करते हैं? अगर हम अल्कलीज के साथ मिक्स करें तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एसिड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। फिनोल आर टू वीक टू चेंज लिटमस पेपर कलर। उसका कलर चेंज नहीं कर पाते क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकेंड एबिलिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है? जब हम किसी कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करवाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करवाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, निकलती है। दे डोंट डू दिस, फिनोल्स डोंट डू दिस बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर टू वीक। इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1.3 × 10⁻⁻10 होता है, यानी कि बहुत कम डिसोसिएट होते हैं बिटवीन H प्लस आयन एंड फेन ऑक्साइड आयन, यानी कि बहुत कम जो मॉलिक्यूल हैं वो H प्लस आयन्स देते हैं। हमने देखा था इनकी प्रॉपर्टीज़ में कि पार्शली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, नॉट टू मच। और इनकी अगर pH की बात करें, बिकॉज दे आर एसिडिक, तो इनकी pH 7 से लेस होगी और इनका सोल्यूशन जो है उसकी pH 5 या 6 के करीब होती है। अब अल्कोहल जो है बेसिकली दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल, क्योंकि OH के साथ एक अरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे पास अल्काइल लगा होता है। बट इनकी और अल्कोहल्स की जो pH है उसमें डिफरेंस है। अल्कोहल की pH लेस एसिडिक होती है, फिनोल्स की मोर एसिडिक होती है। तो ये डिफरेंस बड़ा नोटेबल है इन दोनों के दरमियान। अब ये जो हमने देखा कि इनकी एसिडिटी है, ये एसिडिटी होती किस वजह से है? तो इसकी वजह है जो इनका फेन ऑक्साइड आयन है उसकी नेचर पे। अब फेन ऑक्साइड आयन का मतलब यह है कि अगर फिनोल में से OH में से मैं H निकाल दूं, जो बचेगा वो फेन ऑक्साइड आयन होगा। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, वो हमारे बेंजीन रिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी p इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और वो जो p इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो हमने बेंजीन के टॉपिक में बड़ी डिटेल में देखा था, ये उसमें इंटरेक्ट करता है, यानी उसे स्टेबलाइज करता है। तो अगेन अगर हम कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फिनोल उससे कम एसिडिक है, वाटर उससे कम, एंड सबसे कम अल्कोहल।
अब इनके कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन। अब सॉल्ट, आई एम श्योर आपको याद होगा कि HCl को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो NaCl यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। बिल्कुल सिमिलरली ये भी एसिडिक नेचर है इनकी। जब फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं NaOH से तो OH वाला जो H है वो OH के साथ अटैच होगा, H2O बन के निकल जाएगा, और जो Na+ है वो जाके O के साथ मिल जाएगा और हमारा सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो एस्टर फॉर्मेशन है। अब एस्टर्स जो हैं बेसिकली यू विल स्टडी देम इन नेक्स्ट चैप्टर्स। एस्टर का फॉर्मूला होता है R, फिर कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O, फिर O एंड देन एक अनदर R यानी अनदर अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फिनॉल को जब हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो चीज़ बनती है वो फिनाइल एसीटेट बनता है। तो इसमें भी हमारे पास आप देखें जो बेंजीन रिंग है ये, देन O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर R है। तो ये हमारा एस्टर है, प्लस इसके साथ एक HCl बनता है। हम फिनोल्स को रिड्यूस करवा सकते हैं। रिड्यूस करवाने का मतलब OH ग्रुप निकाल सकते हैं। जब जिंक के साथ इसे हीट करते हैं तो फिनोल जो है कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में और जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएं HNO3 के साथ तो हम उसे आसानी के लिए HONO2 की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे फिनॉल के तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेगी, ऑर्थो एंड पैरा, दोनों क्या होंगी, नाइट्रोफिनॉल होंगी, प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन अगर ये तो रूम टेम्परेचर पे था, अगर मैं इसे हीट करूँगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी जो कि पिक्रिक एसिड होता है, 2 एसिड होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड या यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर राइट हियर। तो ये हमारी प्रोडक्ट होगी नाइट्रेशन के केस में। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका वो है सल्फोनेशन। अब फिनॉल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सल्फोनेशन होता है। जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें SO3H होता है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है क्योंकि फिनॉल है की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं एंड हमें ये प्रोडक्ट मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन नाम से ही जाहिर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो साइक्लोहेक्सानोल बनेगी। बेसिकली साइक्लोहेक्सेन बना और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो हमारी एक अल्केन की फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, यानी एक अल्कोहल है। लास्ट रिएक्शन जो है इसका हम पढ़ते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है इसका। अगर हम डाइल्यूटेड अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें 2 प्रोडक्ट बनेगी, हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनेगी ऑर्थो एंड पैरा में। लेकिन अगर हम मज़ीद इसको रिएक्ट करवाने दें तो हमारे पास एक पॉलीमर बनता है। अब पॉलीमर जिसके अंदर फिनॉल जो है वो मोनोमर होगा तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना देंगे। ये जो पॉलीमर है बेकेलाइट जिसकी एक एग्जांपल हमने दिखाई है, ये हार्डन्ड टाइप ऑफ आप कह सकते हैं प्लास्टिक है। जैसे बटन बनते हैं इससे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फोटोकॉपियर मशीन में इसके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है या सिंथेटिक हार्डन्ड प्लास्टिक आप इसे कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड होते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।